शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। इस दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वर्ष राज्य में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान। बालोद में शहीद गैंद सिंह के योगदान का किया स्मरण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कोरबा में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 के नवनिर्मित भवन का किया आभासी लोकार्पण। और भिलाई के इंजीनियर ने बनाया अनूठा सॉफ्टवेयर। किसान अब अपने मोबाइल कैमरे से पहचानेंगे फसलों की बीमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यह सत्र 26 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही वित्तीय कार्य और अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष करीब 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। बालोद में शहीद गैंद सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में करीब 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। उन्होंने आदिवासी स्वाधीनता सेनानी शहीद गैंद सिंह का भी स्मरण किया। आदिवासी हल्बा हल्बी समाज के द्वारा शहीद गैंद सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहादत दिवस मनाया गया। हजारों के तादाद में लोग जुटे थे उसे नमन करने के लिए। और हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे महान सपूत हुए गैंद सिंह जैसे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस पर हम सबको अभिमान है। साथ ही पूरे प्रदेश में धान खरीदी का कार्य अभी जारी है, जिसमें अभी तक के लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे, उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। अभी 10 दिन बचा है और उम्मीद है कि ये आंकड़े उसको पार करके 90 लाख के आसपास पहुंचेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हल्बा हल्बी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने बालोद में शहीद गैंद सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा भी की। गौरतलब है कि 1825 में अबूझमाड़ के परलकोट में अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय तौर पर हुए विद्रोह में शहीद गैंद सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। देश में कोरोना की रफ्तार अब कम होने लगी है। इस महामारी से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग 97% हो गई है। देश भर में कोरोना से करीब 1,02,65,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही अब नए संक्रमित मरीजों की संख्या भी हर दिन कम होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोरोना के लगभग 1,92,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 151 रही। वहीं छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना के करीब 5,800 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,95,000 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई। कल देर रात तक रायपुर जिले में 126 नए मरीज सामने आए। प्रदेश के 3 जिलों में बर्ड फ्लू के प्रकरण सामने आने के बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरिया जिले में भी मुर्गी पालन केंद्रों के आसपास सुरक्षा और बचाव के आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।
जिले में पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉक्टर S.K. मिश्रा ने बताया कि अभी तक कोरिया जिले में बर्ड फ्लू का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। बर्ड फ्लू के जो लक्षण वाले पक्षी हैं उनकी भी जांच हमारी रैपिड रिस्पांस टीम एक हमने बनाया है, जो जिला स्तर पे भी है, ब्लॉक स्तर पे भी है। और रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो जो मुर्गी पालक हैं उनके फार्म पे जाके और उनको समझाइश दी गई है। अभी तक कहीं से भी हमको इसके लक्षण प्राप्त हुए नहीं हैं। बर्ड फ्लू के कोई भी लक्षण अभी तक जिले में प्राप्त नहीं हुए हैं। और हमारे पास जो हमारा खुद का प्रक्षेत्र है उसके लिए हमने जो वो किया है। वहीं जिले के एक निजी पोल्ट्री फार्म संचालक ने बताया कि उनके मुर्गी पालन केंद्र में सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। कोई भी शिकायत नहीं मिला है और शासन के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ पे काम किया जा रहा है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और बाहर का मुर्गा आदान प्रदान नहीं हो रहा है, न बाहर का मुर्गा बेचा जा रहा है न लिया जा रहा है। और शासन के बीच में जो अलर्ट जारी किया गया है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जिले में प्रवेश करने वाले सभी नाकों को सील कर दिया गया है। साथ ही पड़ोसी जिलों से भी पक्षियों और पोल्ट्री उत्पादों के परिवहन पर रोक लगा दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की गई। इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों की टीम को बधाई दी। उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी कराने वाली मरीज सुनीता सिंह से भी मुलाकात की। श्री सिंहदेव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से संबंधित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में जल्द ही सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ऑपरेशन की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी ताकि प्रदेश के मरीजों को हृदय संबंधी रोगों के इलाज के लिए महानगरों तक नहीं जाना पड़े। इस मौके पर श्री सिंहदेव ने प्रदेश के सरकारी अस्पताल में पहली ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले डॉक्टर कृष्णकांत साहू और उनकी टीम के सदस्यों से भी चर्चा की। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय कुष्ठ निवारण शिविर आज संपन्न हो गया। कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल में आयोजित इस शिविर में लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के अधीक्षक डॉक्टर मनुतोष एलकाना ने शिविर में आए मरीजों की सर्जरी की। उन्होंने बताया कि कुष्ठ के कारण हाथ पैर की उंगलियों सहित अन्य अंगों में आने वाली विकृति को इस ऑपरेशन के जरिए ठीक किया गया है। शिविर जो है कुछ रोगियों में जो विकृतियां हो जाती हैं उन विकृतियों के सुधार के लिए होता है, जिसमें हाथ में उंगलियां टेढ़ी हो जाना और अंगूठा टेढ़ा हो जाना, पैर झूल जाना, हाथ झूल जाना और आंख नहीं बंद होना, ये मुख्य विकृतियां हैं। ये शिविर निःशुल्क है, ये सर्जरी निःशुल्क होती हैं और हम लोगों ने यहाँ पे निःशुल्क इन लोगों का ऑपरेशन किया। ये पेशेंट 3 दिन और यहाँ रहेंगे और उसके बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और 21 दिन बाद इनका प्लास्टर खोल करके इनको फिजियोथेरेपी दी जाएगी। उसके बाद ये अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिविर में ऑपरेशन कराने वाली एक मरीज ने बताया कि कुष्ठ के कारण उसके हाथ की उंगलियां तिरछी हो गई थीं। डॉक्टरों ने उसे बताया कि ऑपरेशन के बाद उंगलियां फिर से सामान्य हो जाएंगी।
हम लोग ना ये जिला हॉस्पिटल में गए दिखाने के लिए कि ऐसे हो गया है, टेबलेट खाए हैं तो ऐसे करके, तो मैम और सर लोग ना सलाह दिए कि इसका ऑपरेशन होगा ऐसे करके। 2 दिनों के इस शिविर में जिले के विभिन्न स्थानों से आए कुष्ठ मरीजों की जांच की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरबा में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 के नवनिर्मित भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकार्पण किया। इस अवसर पर कोरबा के विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल विद्यालय भवन में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि इस केंद्रीय विद्यालय का संचालन पुराने भवन में बालको प्रबंधन द्वारा किया जा रहा था, अब ये नए भवन में संचालित होगा। कोरबा औद्योगिक नगरी में ग्राम चोरभट्टी में आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 जो पहले बालको द्वारा संचालित था, बालको ने बंद किया, तो केंद्रीय संगठन जो केंद्रीय विद्यालय का है भारत सरकार द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, जिसमें इसके नए भवन का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। इससे कोरबा क्षेत्र वासियों को, विशेष करके पश्चिम क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के अभिभावकों को, बच्चों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और मेरी ओर से सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरबा के गोपालपुर क्षेत्र में बनाए गए केंद्रीय विद्यालय के नए भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही शिक्षकों के लिए आवासीय भवन भी बनाए गए हैं। केंद्र के डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए अब अन्य क्षेत्रों के साथ ही कृषि क्षेत्र में भी नई क्रांति आ रही है। भिलाई के इंजीनियरिंग प्राध्यापक डॉक्टर तोषण वर्मा ने एक ऐसा अनूठा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे फसलों की बीमारी का तुरंत पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि खेतों में सीसीटीवी कैमरा लगाकर ड्रोन से फसल की तस्वीर ली जाती है और फसल का रंग बदलने के आधार पर उसमें होने वाली बीमारी का पता लगाया जाता है। ये सॉफ्टवेयर खेत के किसी हिस्से में फसल का रंग बदलते ही किसान को तुरंत सूचित करता है। इस जानकारी के आधार पर किसान फसल की बीमारी का तत्काल उपचार कर सकते हैं। खेत में हो जो फसल, अलग अलग जो फसल होते हैं उसमें जो बीमारियां होती है उसको पूर्वानुमान के लिए एक्चुअली में हमने इसमें इमेज प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क टेक्निक का उपयोग किया हुआ है। तो हम जो बीमारियों के जो फीचर्स हैं उससे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किए हुए हैं, तो उसके थ्रू इजीली फिर हम केवल इमेज के थ्रू उस बीमारी को और वो किस तरीके की बीमारी है उसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि हर फसल की बीमारी का ढंग अलग अलग होता है। उनके द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर से बहुत कम खर्चे में ही इन बीमारियों की जानकारी शुरुआत में ही उपलब्ध कराई जा सकती है। मेनली क्या है, जो अलग अलग जो फसल है उसमें अलग अलग तरीके की बीमारी होती है। जैसे धान में जैसे लीफ ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, कॉलर रोट, तो जो किसान हैं वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू और इस टेक्निक के थ्रू इस तरीके से उस बीमारी का आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान कर सकते हैं और उसके हिसाब से, और ये बहुत जल्दी इनिशियल स्टेज में हो जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर उनको दवाई भी कम यूज़ करना पड़ेगा। आज के डेट में सभी किसान के पास मोबाइल है और सभी आज के डेट में अपने घर में एक तरीके से वीडियो कैमरा अपने सुरक्षा के लिए लगा ही रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है। उसमें बस एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम बहुत ही कम खर्चे पे ये टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि जिन किसानों के पास बड़े खेत हैं वे ड्रोन कैमरे से तस्वीर लेकर फसल की स्थिति पता लगा सकते हैं। वहीं छोटे किसान अपने मोबाइल फोन से ही फोटो लेकर इस तकनीक का लाभ ले सकते हैं। कृषि में इस नई तकनीक के इस्तेमाल से निश्चित ही जहां एक और फसलों की बीमारी को शुरुआत में ही रोका जा सकेगा, वहीं इससे डिजिटल इंडिया अभियान को भी मदद मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 22 फरवरी से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। इस दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वर्ष राज्य में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान। बालोद में शहीद गैंद सिंह के योगदान का किया स्मरण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कोरबा में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 के नवनिर्मित भवन का किया आभासी लोकार्पण।
और भिलाई के इंजीनियर ने बनाया अनूठा सॉफ्टवेयर, किसान अब अपने मोबाइल कैमरे से पहचानेंगे फसलों की बीमारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।